नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम में भी जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन करता हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो आज का जो स्टॉक है सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एमजीएल के बारे में। देखिए एमजीएल मतलब सभी जानते हैं महानगर गैस लिमिटेड। तो महानगर गैस लिमिटेड के बारे में बात करूँ, ये जो कंपनी है वो देखा जाए तो सिर्फ के सिर्फ महाराष्ट्र बेसिस के ऊपर काम करते हैं। तो महाराष्ट्र में जितने सारे गैसेस के ऊपर डिमांडेबल है तो उसको फुलफिल इसी कंपनी करते हैं। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो आप देखेंगे तो एलपीजी एलपीजी से लेकर पीएनजी से लेकर मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी पीएनजी के ऊपर काम करते हैं और उसके साथ देखा जाए तो सीएनजी गैस के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट किया है और अच्छा खासा सीएनजी स्टेशन बना चुके 1600 से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि देखिए हर घर-घर में पीएनजी के जो गैसेस है उसको पाइपलाइन बेसिस में जो गैसेस दिया जा रहा है उसका भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि देखिए कोई भी कंट्रीज का जब ग्रोथ होता है तो हर घर में हर प्रोडक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो जो लोगों के हाथ में पैसा होंगे तो लोग लग्जरीज प्रोडक्ट के ऊपर और देखा जाए तो जो नीड है उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर वो जरूर खरीदारी करेंगे तो उस बेसिस में इस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा खासा होने वाला है क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करो तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। पी रेशियो में एकदम रिजनेबल प्राइस में है। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। 790 करोड़ के आसपास कंपनी ने इनकम भी किया। देखिए मुझे अच्छा लगा कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है उनमें 790 करोड़ मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 1% का सॉरी 10% का यहाँ पे सॉरी 10% नहीं अराउंड 8% के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है खुद की जो टोटल मार्केट कैप के हिसाब से। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 80 रुपीज के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर है। तो मुझे जो बेस्ट जो 2 पॉइंट्स लगा कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी अच्छा खासा है। रिटर्न ऑफ एसेट भी 14% के आसपास है और कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज धमाका जैसा है 113% के आसपास। तो जो इंटरेस्ट कंपनी पेमेंट कर रहा है उससे 113 गुना पैसा कमा रहा है। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। तो रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, इसमें जो चीज मुझे और अच्छा लगा वो है कंपनी का रिजर्व। देखिए 2012 में मतलब 10 साल पहले चले जाएंगे तो 1000 करोड़ भी इसका रिजर्व नहीं था। आज 4000 करोड़ का इसका रिजर्व बन गया। हाँ, आप बोल सकते हैं सर कर्जा भी तो कम था, इस बार कर्जा कंपनी ज्यादा लिया। देखिए ज्यादा नहीं है, जो कर्जे का जो परसेंटेज है उस हिसाब से देखा तो बहुत कम है, बहुत कम। तब देखिए 1000 करोड़ था उसमें 10 करोड़ का टोटल बोरिंग्स और अभी 4000 करोड़ है उसमें से 115 करोड़ के कर्जा। देखिए कर्जा लिया बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, फिक्स एसेट भी ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से कैपिटल वर्किंग प्रोसेस भी चल रहा है। 700 करोड़ के आसपास इस बार कैपिटल वर्किंग प्रोसेस प्रोसेस में है। अगर वो प्रोसेसिंग खत्म हो गया तो डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा, फिक्स एसेट में उसको देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का अपकमिंग ईयर्स में अपकमिंग सीजन्स में इस कंपनी का ग्रोथ और भी ज्यादा बनने वाला है। इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन पहले से ही माल उठाना स्टार्ट कर दिया। सॉरी, तो इंस्टीट्यूशंस पहले से ही माल उठाना स्टार्ट कर दिया और पब्लिक ने भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि बड़े से बड़े डीएस इसी लेवल्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा। देखिए बीच में भारी भरकम सेल ऑफ किया गया था। मार्च 2023 में करीबन 6 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी बेचा गया और यहाँ पे देखिए मतलब 6 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे टोटल माल बेचा गया। और यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल मंथ में और मई मंथ में फिर से 2 और 3 करीबन 4 अब 4 लाख 4 लाख के आसपास यहाँ पे क्वांटिटी उठाया गया। आप देख सकते हैं। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है अपकमिंग कुछ ईयर्स में देखने को मिल सकता है। तो मैं एक आपको लेवल्स मेंशन किया था, वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैं आपको दो तरीके से लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ पे फर्स्ट लेवल ए होगा और सेकंड लेवल्स यहाँ पे रहेगा। तो थर्ड लेवल्स कहाँ पे रहेगा, इस लेवल तक। ये कुछ लेवल्स में आपको मेंशन करके रखा हूँ। जो लेवल्स है यहाँ पे देखिए कुछ टाइम बिताया यहाँ पे कंसल्ट किया, कुछ टाइम एक ही जगह पे काम किया, उसके बाद बिग कैंडल में ब्रेकआउट हुआ। मैं आपको बोला था कि बिग कैंडल में जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तब एंटी मत लेना, कभी भी एंटी मत लेना। उसमें देखिए कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट दिखाएगा, रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद कोई भी
मतलब कोई भी आपको कैंडल दिखता है तो उस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेवल मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस तक ही टारगेट मिल गया और और फिर से देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन करके ये जो कंपनी का जो रेजिस्टेंस था अभी बन चुके सपोर्ट। तो वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे ऊपर गया। तो अगर ऊपर जाके इस लेवल को 1104 के लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 1200 के आसपास और सेकंड जो लेवल रहेगा वो 1280 के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स है जिस लेवल को फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूंगा उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्रीज में अगर इस कंपनी के रैंकिंग दिखा दूं तो कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं और कंपनी का एक्चुअल रैंकिंग है 4। देखिए मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 4 नंबर रैंकिंग में है और कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है। कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी एवरेज लेवल के आसपास है। तो कंपनी में ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ किस बेसिस में है वो मैं आपको दिखा दूं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए कंपनी इस बार सेल्स को जो किया सबसे ज्यादा सेल्स इस बार किया। पिछली बार 2600 करोड़ का सेल्स किए थे, इस बार 2700 करोड़ का सेल हुआ। और कंपनी के जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 2200 करोड़ के आसपास एक्सपेंस था, उसको कंपनी ने बढ़ाकर यहाँ पे कर दिया है 2400 करोड़। तो इसका मतलब एक्सपेंस भी बढ़ा और उसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घट चुके हैं क्योंकि जितना कंपनी ने इनकम किए थे उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेंस हो चुके हैं। तो इसलिए कंपनी 16% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो घट के हो चुके हैं 9%। तो अराउंड आप बोल सकते हैं एक प्रेशर अभी भी है इस कंपनी के ऊपर, जो प्रेशर कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा अलग जैसे दिख रहा है, थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए, क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली किस बेसिस में काम हो रहा है। अगर मैं कंपनीज़ के रिटर्न के बारे में बात करूँ, तो 3 साल में धमाका रिटर्न दिया मगर 1 साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ तो कंपनी में अभी भी प्रेशर है। उस प्रेशर को कंपनी धीरे-धीरे करके रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशन किस बेसिस में कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं देखिएगा, तो इस कंपनी के ऊपर हर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जहाँ पे प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग है। एक पॉइंट मैं बता दूं, प्रोमोटर के पास एक टाइम 31% के आसपास प्लेजिंग था और लास्ट 2 क्वार्टर्स में दिसंबर और मार्च में वो प्लेजिंग के पूरा का पूरा जीरो कर दिया, मतलब प्लेजिंग कुछ नहीं रहा। तो उस बेसिस में कंपनी काम कर रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ जरूर होगा। तो देखिए मैं एक रेंज आपको दिया था, वो रेंज बहुत स्ट्रांग था क्योंकि यहाँ पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार और 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया। और मैं बहुत बार बोलता हूँ जब कोई 4 टाइम्स रेजिस्टेंस को फेस करता है तो उस लेवल को ब्रेकआउट हो, ज्यादातर उस लेवल में ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आपको एंटी लेवल मिला होंगे और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 723 के आसपास। एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला और ब्रेकआउट के बेसिस में कंपनी के ऊपर फिर से एक बड़ा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो एक कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ डिसीजन जरूर लेना। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी लाइफ टाइम हाइक के आसपास है और लाइफ टाइम हाइक मतलब अचीव भी कर चुके हैं। तो कंपनी में जिस तरीके से धमाका हो रहा है उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। उस बेसिस में जितने सारे टेलीकॉम कंपनी है उसका डिमांड और भी बढ़ने वाला है और मार्केट में तो दोनों कंपनी बिजनेस कर रहा है, दोनों मतलब डिओपोली काम कर रहा है, एक रिलायंस जियो और दूसरा भारती एयरटेल। ये दोनों कंपनी डिओपोली काम कर रहा है तो उस हिसाब से दोनों ही ग्रोथ कर रहे हैं और दोनों का ही पोटेंशियल बहुत हाई है। तो अभी भी स्टॉक मार्केट में जियो लिस्टिंग नहीं है। उस बेसिस में देखा जाए तो डायरेक्टली अगर आपको किसी भी अच्छे कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना है और वो भी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, तो भारती एयरटेल के अलावा दूसरा कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगा। कंपनी का ग्रोथ देखिए, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। कंपनी हर साल कंपनी का सेल्स का ग्रोथ को इंक्रीज करते जा रहा है। कंपनी में एक्सपेंस भी कम हुआ तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 45,000 करोड़ से बन चुके 71,000 करोड़। कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे है, कंपनी के इंटरेस्ट इतना ज्यादा कर्जा है, उस कर्जे के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रेशर में हमेशा रहता है। फिर भी देखिए पिछले दो कोविड के टाइम में कंपनी जिस तरीके से लॉस किए थे उस लॉस को कंपनी रिकवर किया और इस बार धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। और जब धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ तब से मुझे अंदाजा लग गया था इस कंपनी एक बड़ा सा रैली आपको दिखाएगा और रैली के कारण कंपनी देखिए 27% एक साल में दे दिया और बाकी देखिए 16-15% के आसपास रिटर्न आपको मिल चुका है।
सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा होने लग गया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर की भी राय जो है, कंटिन्यूअसली इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। ऐसे नहीं कि माल बेचकर भाग गया, क्योंकि कंपनी की इतना डेप्थ होने के बाद भी कंपनी में पोटेंशियल बहुत हाई है। अगर मैं इस कंपनी की एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ, तो कंपनी इस बार भी अच्छा खासा कर्जा लिया, बहुत बड़ा कर्जा लिया। कंपनी का एक्चुअली जो फिगर आउट है, उस फिगर आउट के हिसाब से कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो फिर भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, उस बेसिस में कुछ कंपनीज़ को आपको कर्जे के हिसाब से देखना नहीं चाहिए। कुछ कंपनीज़ को आपको, आप ग्रोइंग मूड में है, तो उसका कर्जा तो रहेगा ही, उस बेसिस में आपको देखना पड़ेगा। तो इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना, वो बेस्ट लेवल का चार्ट पैटर्न बना। जिस लेवल के मैं इंतज़ार कर रहा था, वही लेवल मुझे मिल चुके हैं। देखिए, काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनाया, एक काप बनाया, उसके बाद छोटा-सा हैंडल। तो जब काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनाया और इस पैटर्न को देखिए, पिछले दिनों में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे रूल्स यही है, जब कोई हैंडल बटन बनते हैं, तो उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। तो उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बने और उसके ऊपर आपको एंट्री लेना है और आपका टारगेट रेशियो कितना रहेगा, आप इस कप को मार्किंग कर लेना। कप का जो साइज रहेगा, उस लेवल तक आपको टारगेट लेवल देखने को मिलेगा। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 900 75 के आसपास इसका टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसका प्रॉफिट, अगर इस लेवल से एंट्री हुआ और इसका टारगेट देखें, तो करीबन 12 से 13% आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये था कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के डिटेल्स। तो आप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखिए, उसके बाद काम करिए। मेरा ये वीडियो में कोई अटेंशन नहीं था, मैं आपको रिकमेंड करूँ, मेरा काम रिकमेंड करना नहीं है, मेरा काम आपको सिखाना है। तो उस बेसिस में काम करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड है, तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, मैं आपको बता दूँ। कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया और 28 जुलाई में बोनस देंगे 9:5 रेशियो का। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर मिलने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ पे शेयर आपको मिलने वाला है, उस बेसिस में काम करिएगा। तो जितना कंपनी का बेस है, उस बेसिस को रिसर्च करिएगा, उसके बाद काम करिएगा। तो मेरे हिसाब से इस सारे कंपनीज़ का डिटेल्स मैं आपको एज़ ए मतलब स्टडी करने के लिए दिया। तो स्टडी करिए, उसके बाद रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। इस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।